Good morning class 7th. This is your exercise 8.2. In last video हमने 8.1 करी थी. In 8.2 your question number 1 is in annual examination Madan obtained 60% marks. If the maximum marks is 450, find the marks obtained by Madan. Means एक annual examination में मदन ने 60% परसेंटेज ऑप्टेन हुई है. हमें मैक्सिमम मार्क्स जो है वो उसके बताएं 450. तो आपको बताना है कि अकॉर्डिंग टू 450 60% कितना होगा. इट मीन्स आउट ऑफ 450 मदन का ऑप्टेन नंबर जो होगा वो कितना आया होगा टोटल में से. तो हमें वो मालूम नहीं है कि टोटल में से उसका ऑप्टेन नंबर कितना है. सो क्या लिख सकते हैं हम कि फाइंड द मार्क्स ऑप्टेन बाय मदन. तो हम लिखेंगे लेट द मार्क्स बी ऑप्टेन बाय मदन बी एक्स. हम माना कि वो मार्क्स जो ऑप्टेन हो रहा है वो एक्स है. लेट द मार्क्स ऑप्टेन इन द सेंस जो उसके टोटल में से आए हैं. ऑप्टेन लेट द मार्क्स ऑप्टेन बी एक्स. सो 60% मीन्स 450 का हमें 60%. सिंपल इज दैट कि 60% हमें 450 का निकालना है ऑफ 450. नाउ 60% परसेंट का साइन हटेगा. मैंने आपको बताया है कि परसेंट का साइन हटता है तो हमारा 100 आता है, क्योंकि 100% जो होती है वो किस चीज़ को शो करती है, 100 को. नाउ दिस इज़ 450. 0 से हम 0 कैंसिल करेंगे, यहाँ भी 0 से 0 कैंसिल करेंगे. क्या मिलेगा हमको ऊपर 6 एंड 45. 5 6 30, 6 4 24, 24 एंड 3 27. इट मीन्स जो मार्क्स थे मदन के वो कितने हैं 270. मतलब 450 में से मदन के कितने मार्क्स आए होंगे 270. ठीक, 270 मार्क्स. दिस इज योर आंसर. लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2, the monthly salary of a person is 12,000. If he get increment 10%, what his new salary means. एक person की सैलरी जो है वो 12,000 है. अगर उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट होता है तो उसकी न्यू सैलरी कितनी होगी. हमें न्यू सैलरी फाइंड करनी है तो हम न्यू सैलरी को x मानेंगे. लेट द न्यू सैलरी बी x. bx. Now 10% of 12,000. इट मीन्स 12,000 का 10% जितना भी बनता है हम उसको फाइंड करेंगे. देन फिर उसकी ओल्ड सैलरी में उसको ऐड करेंगे तो हमारी न्यू सैलरी फाइंड हो जाएगी. नाउ सेम परसेंट का साइन हटेगा, अपॉन में 100 आएगा, इनटू में 12,000. ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे. 120 ऊपर हमारे पास 10 बचता है और 120 बचता है. सो इट मीन्स अकॉर्डिंग टू 10% 12,000 से कितने बन रहा है 10% के 1200 रुपये. यानी कि 12,000 जो उसकी सैलरी थी उसका 10% 1200 होगा. अब हमारी ये जो इंक्रीमेंट है ये 10% अकॉर्डिंग टू 10% आया. न्यू सैलरी फाइंड आउट करनी है आपको. न्यू सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इंक्रीमेंट और सैलरी को जोड़ देंगे हम, जो उसकी ओल्ड सैलरी है. ओल्ड सैलरी प्लस इंक्रीमेंट. ठीक, ओल्ड सैलरी कितनी है 12,000. इंक्रीमेंट कितना हुआ 1200 का. आंसर देखेंगे. न्यू सैलरी कितनी आएगी 0 0. दिस इज 2 और 1 3. इट मीन्स उस पर्सन की न्यू सैलरी जो है वो 13,200 है. ठीक, नाउ इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर होमवर्क. क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क रहेगा. ठीक, now let's move fourth question. Question number 4. In question number 4 you have to find percentage marks.
A student secure 560 marks out of 800 in the examination. What will be his percentage marks? एक स्टूडेंट के आउट ऑफ 800 560 मार्क्स आए, आपको उसकी परसेंटेज बतानी है. अकॉर्डिंग टू 560 कितनी परसेंटेज उस स्टूडेंट की बनी होगी. परसेंटेज निकालने के लिए आपको मालूम है क्या करा जाता है, जो आउट ऑफ नंबर आते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिवाइडेड बाय उस नंबर से करा जाता है जो टोटल नंबर हमारे होते हैं. क्या करेंगे हम, यहाँ भी परसेंटेज को x मान लीजिए. ठीक, 560 इंटू बाय 100 डिवाइडेड बाय 800. ठीक, कितना आ जाएगा, ये कैंसिल कर देंगे. 8 1 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, 0 का 0. इट मीन्स स्टूडेंट की कितनी परसेंटेज बनी, 70%, विच इज़ योर आंसर. लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, नेहा सेव 12 होल नंबर 1/2% ऑफ हर इनकम. नेहा ने अपनी इनकम में से 12 होल नंबर 1/2% इनकम सेव करी. अगर उसकी मंथली सेविंग, मंथली वो सेव करती है 460 रुपीज़. आपको मंथली इनकम फाइंड आउट करनी है यहाँ पर. ठीक, यहाँ पर सब सेव का बताया जा रहा है, कितना वो बचत करती है, 460 रुपीज़ की वो बचत करती है. इतनी ही परसेंटेज उन्होंने बचत की बताई है. आपको मंथली सैलरी बतानी है नेहा की. तो हमें मंथली सैलरी नेहा की नहीं मालूम, तो हम उसको एक्स मानेंगे. नाउ लेट द मंथली इनकम, इनकम इन द सेंस मंथली उसकी जो सैलरी है बी एक्स, हमने माना कि वो एक्स है. ठीक, सो 12 होल नंबर 1/12% ऑफ एक्स. एक्स किसका, जो उसकी सैलरी है, उसकी सैलरी का 12 होल नंबर 1/12% करने पर उसकी सेविंग कितनी बन रही है, 460 रुपीज़. क्लियर. नाउ होल नंबर ब्रेक करेंगे इसका. 12 2 ज़ा 24, 24 1 25, 25/2 एंड परसेंट का साइन हटता है तो अपॉन में आता है 100. यू नो वेरी वेल. ऑफ हटेगा देन मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल्स टू 460. अब यहाँ देखिए इसके बाद, नाउ x इज इक्वल्स टू 460. कुछ नहीं कर रहा है मैंने, सिर्फ x इज इक्वल्स टू 460 मैंने एज इट इज़ लिखा है. यू नो वेरी वेल, जो चीज़ हमारी डिनोमिनेटर में होती है, पहले ये चीज़ ऑलरेडी अपॉन में है, फिर उसके भी अपॉन में भी डिवाइड में दी हुई. तो जो चीज़ डिवाइड फॉर्म में वो मल्टीप्लाई फॉर्म में आती है अकॉर्डिंग टू रूल. इज इक्वल्स टू किस तरफ, तो 2 और 100 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा एंड 25 हमारा डिवाइड में रहेगा बिकॉज वो मल्टीप्लाई में था. ठीक, now 25 on the 25, 25 4s are 100. ठीक, now 2 4s are 8, 2 4s are 8, 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 460 से. 8 0s are 0, 8 6s are 48, 8 4s are 32, 32 33 34 35 36. यानी कि मंथली सैलरी, मंथली जो सैलरी है, मंथली जो इनकम है नेहा की वो कितने रुपीज़ है, 3680 रुपीज़. ठीक, सो दिस इज योर आंसर. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको होमवर्क में दिया, क्वेश्चन नंबर 6 भी आप होमवर्क में ही करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 भी क्वेश्चन नंबर 5 की तरह है, तो दिस इज़ योर होमवर्क. लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 यू हैव टू फाइंड पॉपुलेशन आफ्टर 2 years. क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, एक टाउन की पॉपुलेशन है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 10% एनुअली. एनुअली इन द सेंस हर साल 10% पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है. इफ़ द परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन, अगर आज की पॉपुलेशन देखी जाए उस टाउन की वो 60,000 है, तो आपको बताना है कि आफ्टर 2 years उस टाउन की पॉपुलेशन कितनी होगी. मेंशन यहाँ पर बार बार करा जा रहा है 10% एनुअली. इट मीन्स हर साल उसकी पॉपुलेशन 10% इंक्रीज हो रही है. हम 60,000 का 10% निकालेंगे, जो 10% आएगा उसको हम ओरिजिनल प्रेजेंट पॉपुलेशन में ऐड करेंगे. ऐड करने के बाद उसका भी 10% निकालेंगे, देन फिर आंसर आएगा हमारा फाइनली ऐड करने पे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7.
क्या करेंगे हम, 10% ऑफ 60,000, जो उसकी पॉपुलेशन है उस टाउन की, जो पॉपुलेशन है उसका 10% निकालेंगे। ठीक, ये 2 ज़ीरो से हम 2 ज़ीरो कैंसिल करेंगे, ऊपर हमारे पास सिर्फ 10 बचता है और यहाँ से 600 बचता है, तो हमें कितना मिल जाएगा, 6000। ठीक, अब ये जो हमें 60,000 का 10% मिला है, अब हम इसको ऐड कर देंगे। तो 1 साल बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी इसकी, 66,000। ये वो आफ्टर 1 ईयर हुआ है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर पॉपुलेशन कितनी हो गई, 60,000। ठीक, अब हम इस 66,000 का 10% निकालेंगे। 10% ऑफ 66,000, क्योंकि एनुअली बोली गई है इस वजह से। ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, हमारे पास ऊपर सिर्फ 10 बचता है और यहाँ पर 660 बचता है। 660 का जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, 6660। ये हमारी सेकेंड ईयर की आ गई, आफ्टर सेकेंड ईयर, आफ्टर सेकेंड ईयर। ठीक है, क्या आ गया हमारा, 6600। अब हमें पूरे टोटल पॉपुलेशन बतानी है कि 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन कितनी हुई। तो हम क्या करेंगे, ये वाली हमारी पॉपुलेशन और ये जो हमारी पॉपुलेशन आई इसको जोड़ देंगे, तो टोटल पॉपुलेशन आएगी आफ्टर 2 इयर्स। इसके लिए हम 66,000 को ऐड कर देंगे 6600 से, तो मिल जाएगा हमको 0 0, दिस इज 6 6 और 6 12 1, दिस इज़ 2, 72,600। मतलब आफ्टर 2 ईयर, 2 साल बाद उस टाउन की पॉपुलेशन 72,600 होगी। ठीक है, नाउ इसके बाद हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, कॉटन फैब्रिक और सिंथेटिक फाइबर आर इन द रेशो फॉर्म में दिए हुए हैं 2:3। हमें परसेंटेज बतानी है कॉटन फाइबर की, परसेंटेज हमें यहाँ से रेशो दिया हुआ है, कॉटन का रेशो दिया हुआ है 2 एंड हमें रेशो दिया हुआ है सिंथेटिक फाइबर का 3, और हमसे पूछा गया है कि सिंथेटिक फाइबर में कॉटन फैब्रिक की कितनी परसेंटेज होगी। तो यू नो वेरी वेल, परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो वही प्रोसेस यहाँ रहेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले तो रेशो हमको दिया हुआ है 2:3, तो हम सम करेंगे रेशो का, सम ऑफ द रेशो 2 + 3 कितना होगा, 5। ठीक, क्योंकि हमको कॉटन फाइबर का ही पूछा गया है परसेंटेज, तो हम क्या करेंगे, कॉटन फाइबर ऊपर कॉटन का रेशो 2 है और सिंथेटिक फैब्रिक का 3 है, तो हम कॉटन का पूछा गया इसलिए कॉटन के लिए रेशो फॉर्म लेंगे। सम ऑफ द रेशो कितना आया, 5। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, आउट ऑफ नंबर जो आता है उसका मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, वही मैंने करा है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, दिस इज 0। ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 बचता है और 20 बचता है, 2 2 ज़ा कितने होते हैं, 4 एंड दिस इज 0, 40। तो हमें कॉटन फाइबर जो है उसकी परसेंटेज कितनी आ गई, 40%। मतलब सिंथेटिक फाइबर में कॉटन फैब्रिक की क्या परसेंटेज रही होगी, वो है 40%। ठीक है, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट विच इज क्वेश्चन नंबर 9। इन क्वेश्चन नंबर 9 यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चिड। ऑर्चिड एक बाग है, ऑर्चिड मीन्स बाग, एक बाग में एप्पल ट्रीज जो है 16 होल नंबर 2/3 परसेंटेज फॉर्म में दिए हुए हैं। और देन हमसे बोला गया है कि टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ जो हैं वो 240 हैं, तो आप वहाँ पर आपको बताना है कि
फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन द ऑर्चिड, मतलब एप्पल ट्रीज जो है वो 16 होल नंबर 2/3 परसेंटेज फॉर्म में दिए। इफ़ द नंबर ऑफ ट्रीज, अगर ऑर्चिड में उस बाग में 240 ट्रीज होंगे तो आपको बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ अदर ट्रीज, कितने नंबर ऑफ अदर ट्रीज, दूसरे ट्रीज कितने होंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि अदर नंबर ऑफ ट्रीज कितने होंगे वो बताना है आपको, तो हम लिखेंगे लेट द अदर नंबर ऑफ ट्रीज बी एक्स, हमने एक्स माना। ठीक, कितना हो जाएगा 16 3 ज़ा 48, 48 16 3 ज़ा 48, 48 और 2 50, 50/3 परसेंटेज का साइन हटेगा अपॉन में 100 इंटू में 240। ठीक, अब क्या हो जाएगा यहाँ से, ज़ीरो से हम यहाँ से ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 8 ज़ा, ऊपर हमारे पास 5 बचता है, यहाँ 8 बचता है, 5 8 ज़ा आ जाएगा 40। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ ट्रीज हमने x मान के चल रहे थे, x, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 40। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे उस बाग में नंबर ऑफ ट्रीज कितने थे 240 में से एप्पल ट्रीज को डिडक्ट कर देंगे, वो आ गया 40, तो यानी कि उस ऑर्चिड में, उस बाग में कितने ट्रीज़ हैं 200 ट्रीज़। दिस इज़ योर आंसर। इसके बाद जो हमारे क्वेश्चंस हैं 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये सभी क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन 3 एंड और मैंने कौन सा बोला है क्वेश्चन 3 के बाद क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 6 के बाद क्वेश्चन 10 2 क्वेश्चन नंबर 17, ये सभी आपके होमवर्क रहेंगे। एट लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 18 करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 जो है हमारा, उसमें बोला जा रहा है कि टीवी की कॉस्ट 10,464 है, 96% कॉस्ट उसकी बता दी है, 96% ऑफ द टीवी कॉस्ट इज़ दिस, तो टोटल कॉस्ट हमें बतानी है। तो हमें टोटल कॉस्ट उस टेलीविज़न की नहीं मालूम, लेट द टोटल कॉस्ट ऑफ टीवी बी एक्स, 96% ऑफ ₹10,464 is equals to rupees. ठीक, 96% किसी कॉस्ट की, तो ये मिल रहा है हमको, कुछ नहीं करा मैंने, परसेंटेज का साइन हटाया, 96/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू सेम चीज़ जैसी थी वही को भी रहेंगे। देन यहाँ पर 10,464 एज इट इज़ रहेगा, ये चीज़ यहाँ पर हमारी डिवाइड में थी, यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगी, और यहाँ ये मल्टीप्लाई में थी डिवाइड हो जाएगी। कैंसिल करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, 2 5 ज़ा 10, 0, नाउ 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा नहीं, ये हो जाएगा 4 6 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 4 6 ज़ा 24, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, फिर 6 1 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 6 3 ज़ा 18 एंड 19 20 21, देन 6 6 ज़ा 36। फिर यहाँ पर नीचे कुछ नहीं बचता, ऊपर हमारे पास 436 बचता है और 25 बचता है। इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमें आंसर मिलेगा 10,900। आप करके देखिएगा, यही आंसर आएगा। सो दिस इज़ योर आंसर एंड दिस इज़ योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.2। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए नहीं है 3 6 और 10 से लेकर 17 तक, ये सब आपके होमवर्क रहेंगे। फॉर टुडे इट इज़ इनफ। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 8.3। थैंक यू।